पालन नहीं कर पा रहे हो तुम। समझाया था ना कि हवा की धारा देखकर बाण चलाओ। मेरे शिष्य हो, लेकिन ना कुछ सुनते हो ना समझते हो। केवल अर्जुन जो सुनकर समझकर कार्य करता है। अर्जुन, जी गुरुदेव। तुम अभ्यास करो, अभ्यास से ही पारंगत होगे और जल्द ही हो। जी गुरुदेव। कौन हो तुम? शत्रुदेव के गुप्तचर? ना कोई शत्रु और ना ही कोई गुप्तचर। मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से धनुष बाण की विद्या सीखने आया हूँ। मैं गुरुदेव केवल अपने शिष्यों का हूँ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, और ना ही कभी तुम्हें मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। तुम वापस जा सकते हो निषाद पुत्र, जाओ। है अटल, कल तू तेरा खुद बदल, बाण तू कमान पे चढ़ा। दूर चाहे हस्तिना, गुरु की देगी दक्षिणा, उठा धनुष तो फिर से हो खड़ा। तेज तेरा तीर है, धैर्य तुझ में धीर है, शिष्य कोई तुझसे ना बड़ा। द्रोण जैसा रूप तू बनोगा, तू सपूत, इतिहास तेरा तूने ही लिखा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री। मुझे माफ कर देना। वापस आ गया कुंतल, पर इसके साथ ये क्या हुआ? बाणों से भेज दिया किसी दुष्ट ने तुम्हारे कुंतल को। ध्यान से देखिए युधिष्ठिर, इस कुत्ते का ना लहू बह रहा है और ना ही इसे चोट लगी। बस किसी ने इसका भौंकना बंद करवा दिया है अपने बाणों से। परंतु इस जंगल में हमसे अतिरिक्त कौन है जिसके पास धनुष बाण हो? तुम निषाद राजपुत्र एकलव्य, पर तुम्हें तो गुरुदेव ने वापस आने को मना किया था। मैं जब कहीं गया ही नहीं तो वापस क्यों आऊंगा? मैं उस दिन से यहाँ हूँ जिस दिन से गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे अपना शिष्य स्वीकारने से इनकार कर दिया था। अच्छा, तो तुम उस दिन से यही रह रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, धनुर्विद्या सीख रहे थे, पर कैसे? अच्छा, गुरुदेव के मना करने के बावजूद तुमने उनसे शिक्षा ग्रहण की है। निषाद पुत्र, तुमने मुझसे शिक्षा पाई मगर मेरी अनुमति के बगैर। ये उचित नहीं। अपने बाबा और अपनी माँ को वचन दिया था मैंने, तो स्वयं से कर लिया था मैंने कि यदि मैं धनुष बाण की शिक्षा प्राप्त करूंगा तो एक ही गुरु से करूंगा। गुरु
द्रोणाचार्य, मेरे पास कोई माल नहीं था गुरुदेव, सिवाय इसके मैंने अभी किया। निषाद पुत्र, गुरुदेव, मेरा शिष्य बनना ही तुम्हारी एकमात्र इच्छा है ना? मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। आज से तुम मेरे शिष्य हो, स्वयं को गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य कह सकते हो। मैं तुम्हें अपना शिष्य ग्रहण करता हूं। तुम्हारी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ने मुझे मेरा निश्चय बदलने के लिए बाध्य कर दिया। आज से तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य निषाद पुत्र एकलव्य। अब से यही तुम्हारी पहचान होगी। मैं धन्य हो गया गुरुदेव। तुम अपनी शिक्षा में निपुण हो गए एकलव्य। और जब एक शिष्य अपनी विद्या में निपुण हो जाता है तो वो अपने गुरु को उसका पारिश्रमिक देता है। मुझे मेरी गुरु दक्षिणा देकर गुरु शिष्य का संबंध आलोकित करो। गुरुदेव का आदेश ही ईश्वर की इच्छा समान है गुरुदेव। आप बताइए क्या दे सकता हूँ मैं आपको? गुरु दक्षिणा स्वरूप? निषाद पुत्र एकलव्य, गुरु दक्षिणा स्वरूप मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरु की इच्छा पूर्ति ही शिष्य के लिए संसार में सबसे बड़ी चीज होती है। मेरे द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा को ग्रहण कीजिए। समय के साथ शिष्य तो बहुत मिल जाएंगे, तो फिर एकमात्र शिष्य जिसने अपने गुरु को हरा दिया वो तुम हो एकलव्य। तुम महान हो निषाद पुत्र एकलव्य। केवल आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि आपका एक शिष्य में गुरु समान बन पाए। हर कालखंड में जब भी गुरु शिष्य की परिकल्पना की जाएगी तो एकलव्य तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आएगा। निषाद पुत्र एकलव्य, ये परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य का आशीर्वाद और उद्घोष एकलव्य कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तुम सबसे बड़े शौर्यवीर कहलाओगे।